इसकी भी अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। इसमें वार्ड हो सकते हैं 15 से 40, जो सेम किस में थे? नगर पंचायत में थे। मिनिमम 15, अधिकतम 40। ठीक है। एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में नगर परिषद की संख्या है 44। इसके साथ भी मैं नीचे एक कॉशनरी वार्निंग दे रहा हूँ कि ये जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक, बट ये जो नंबर है वो अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो ऊपर नीचे आ सकता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने वहाँ से लिया, 44 दिखा रहा है। हो सकता है आप नेट में चेक करेंगे ये 42 या 43 भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई है कि इसको एग्जैक्ट मत लीजिएगा, हालांकि एग्जाम में ऐसा आता नहीं, लेकिन इसको आप अपने से क्रॉस चेक कीजिएगा। फिर इसमें देखिए जो ये है वार्ड नंबर ये हो गया। ये जो वार्ड का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार। कि किसी उसमें नगर पालिका परिषद में कितने वार्ड होंगे, निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार। अब यहाँ जो पार्षदों के लिए जमानत राशि है वो कितना है? 3000, और आरक्षित के लिए 1500, और इस आरक्षित वर्ग में महिला भी इंक्लूडेड है। अब ये जो पार्षद है ये बनने के बाद शपथ किसके सामने लेंगे? वहाँ किसके सामने ले रहे थे? एसडीएम। यहाँ पे लेंगे कलेक्टर, और अगर कलेक्टर नहीं आ पाता है तो उसके द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी। ठीक है, तो वहाँ पे जो शपथ है स्पेसिफिकली एसडीएम के जो उसके सामने लेंगे यहाँ पर शपथ, या तो कलेक्टर, और अगर वो नहीं आ पाता है तो वो किसी विहित प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा, उसके सामने प्रथम सम्मेलन में जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम वो होगा वो। ठीक है। अब देखिए जो मैं शपथ बोल रहा हूँ इसको एग्जाम में एक और स्टेटमेंट से पूछ सकता है कि प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करेगा? कलेक्टर या उसके द्वारा प्रेरित अधिकारी। उस वाले में एसडीएम करेगा। ठीक है, तो वो इसको स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा किसके सामने, क्योंकि देखिए जो अध्यक्षता कर रहा है उसी के सामने क्या होगा, उन लोग शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रथम मीटिंग है ये भी कौन बुलाएगा? उसमें कौन बुला रहा था? राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। प्रथम मीटिंग कौन बुलाएगा? वही बुलाएगा। ठीक है, अब इसकी देखते हैं संरचना, कौन कौन लोग होते हैं इसमें। तो यहाँ भी वही है जो पहले चल रहा था, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। पहला तो कौन होगा? अध्यक्ष। चुनाव इसका कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। दूसरे होंगे पार्षद, चुनाव इनका प्रत्यक्ष। अब तीसरे यहाँ पर आ जाए, देखिए वहाँ पर सरकार ने, राज्य सरकार ने कितने लोगों को मनोनीत किया था? 2। यहाँ पर कितने लोग को मनोनीत करेगा? 4 मनोनीत सदस्य। कौन करेगा? राज्य सरकार। किनको करेगा? विशेष जिनको अनुभव हो। ठीक है, अच्छा ये बताइए इनको वोटिंग राइट्स क्यों नहीं दिए जाते? पहला तो बात है क्योंकि इनका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है देखिए इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्य सरकार। लेकिन ये जो बॉडी है ये क्या है? इलेक्टेड है। तो अगर इनको वोटिंग राइट मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे? इसलिए इसके जो फैसले हैं उनको इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। उस इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए क्या किया गया? इनको वोटिंग राइट से वंचित रखा गया। ठीक है, पहला है। और दूसरा कॉमन सेंस ये भी बोलता है कि भाई जब इनका चुनाव ही प्रत्यक्ष नहीं है तो इनको वोटिंग राइट देने का कोई मतलब भी नहीं। और दूसरा है अगर मान लो इनको दे भी दिया जाता तो ये क्या कर सकते थे? इसके जो फैसले हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते थे, इसलिए इनको वोटिंग राइट नहीं है। चौथे आएंगे जो विधानसभा के सदस्य हैं, जिनका जो क्षेत्र है वो पूर्णतः या अंशतः कहाँ पड़ता है? इस नगर परिषद के अंदर पड़ता है। 5वें आएंगे सांसद, उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों वाले। लोकसभा जिसका लोकसभा क्षेत्र जो है इसके अंदर पड़ता है, और जो राज्यसभा के लिए जिसका नाम इस क्षेत्र की मतदाता जो सूची में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ये। तो ये हो गया हमारा संरचना। इसमें आरक्षण भी वैसा ही चलेगा जो वहाँ चल रहा था। ठीक है, अध्यक्ष के लिए भी ओबीसी के पद आरक्षित होंगे, और यदि कोई पार्षद है वो किसी अनारक्षित वार्ड से खड़ा होता है लेकिन अध्यक्ष का पद जो है अगर वो रिजर्व्ड है तो उसके लिए भी वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। तो सब कुछ सेम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी जो ये है जो कोरम है, गणपूर्ति है मीटिंग्स के लिए, वो कितना है? 1/3। और इसकी भी आगे हम जो समिति देखेंगे उसके लिए, समिति के लिए कितना है? 1/2।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा नगर पालिक परिषद भी कंप्लीट। अब देखते हैं नगर निगम। जनसंख्या, अच्छा जनसंख्या की रेंज देख ली, उसके लिए जनसंख्या की रेंज है, वहाँ देखा था 20,000 से 1 लाख। उसका कितना था नगर पंचायत का? 5,000 से 20,000, इसका है 20,000 से 1 लाख। अब चलिए नगर निगम या नगर पालिक निगम, दोनों का एक ही मतलब। यहाँ पे होती है वार्ड की संख्या 40 से 70। वार्ड की संख्या क्या है? 40 से 70, और इसका निर्धारण भी कौन करेगा? राज्य सरकार। ये तो हर बार है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, सारे जो वार्डों की जो ये है संख्या निर्धारित कौन करेगा? राज्य सरकार। अब यहाँ पे स्टार करके लिखिएगा 40 से 70 नॉर्मल केस में है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई नगर निगम बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, उसकी जनसंख्या जो फैलती जाए। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए जो जनसंख्या का रेंज है वो है 1 लाख से ऊपर, 1 लाख प्लस, इससे ऊपर कोई, अब इसके लिए कोई रेंज डिसाइड नहीं है, ठीक है। 1 लाख में भी वही होगा, 2 में भी ये होगा, 3 में भी ये होगा, ठीक। लेकिन कभी कभी अगर कोई नगर निगम फैलता ही जा रहा है, बहुत बड़ा हो गया, जैसे दिल्ली विल्ली टाइप है, तो फिर क्या किया जाए? तो उसमें क्या करते हैं, यदि जिसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ऊपर हो जाती है, यदि जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ऊपर हो जाती है, तो वार्डों की संख्या को 70 से बढ़ा के कितना कर सकते हैं? 85। इसको डब्बे में बंद करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप वार्डों की संख्या बढ़ाकर 10 लाख से कितना, अगर जो जनसंख्या है 10 लाख से ऊपर जाती है तो वार्डों की संख्या 85 कर सकते हैं। ये भी एक बार एग्जाम में स्टेटमेंट में आ चुका है कि नगर निगम में अधिकतम वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है। लोगों ने क्या लगा दिया? 70। 70 क्या है? गलत। अगर वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ पूछ रहा अधिकतम कितनी हो सकती है, उसने कोई स्पेसिफिक कंडीशन बताया कि नहीं, तो अधिकतम तो कितनी हो सकती है? 85। क्योंकि भाई अगर आपको पॉपुलेशन नहीं बता रहा है तो आप तो यही एज्यूम करोगे ना कि वो 10 लाख से ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछता है कि किसी नगर निगम में अधिकतम वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 85, ठीक है। और अगर वो स्पेसिफाई करके पूछता है कि 10 लाख से नीचे वार्डों की संख्या कितनी होगी, तो 70। तो जैसे यहाँ तो खैर जो जितने भी छत्तीसगढ़ में नगर निगम है, वहाँ कोई 10 लाख से ऊपर वाला है क्या? हाँ, 10 लाख की जनसंख्या किसी के ऊपर नहीं। अब देखिए यहाँ ये जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला है, रायपुर है, ठीक है, बिलासपुर है, बिलासपुर तो नहीं, शायद दुर्ग भी होगा मेरे हिसाब से 10 लाख, लेकिन इसमें है 85 ऑप्शनल है। ऐसा नहीं कि जैसे ही 10 लाख से ऊपर हुआ तो जो वो राज्य सरकार है उसने क्या किया, जो अपना दुर्ग वाला नगर निगम है उसका जो 70 से कितना कर दिया 85, ये नहीं होगा ना, ये ऑप्शनल है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन सारे नगर निगम जिसका 10 लाख से ऊपर है 85 वो ज़रूरी नहीं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ये हो गया, वार्डों की संख्या हो गया। इसकी संरचना देखिए, इसका मेन अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। इसका भी चुनाव क्या होगा? अप्रत्यक्ष। पहले क्या था? प्रत्यक्ष। दूसरे होंगे इसमें पार्षद। इसका भी चुनाव क्या होगा? प्रत्यक्ष। अब यहाँ पर जो मनोनीत सदस्य होंगे वो हैं 6। ठीक है, उसको उसी सीरीज में याद रखिएगा। नगर पंचायत में 2, नगर परिषद में 4, यहाँ कितने आ जाएंगे? 6, ठीक है। अगर कोई एग्जामिनेशन जो कोई अगर क्वेश्चन पूछने वाला है वो अगर इसकी जो संरचना है उससे क्वेश्चन बनाता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो इसी से क्वेश्चन बनाए, क्योंकि ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसके नीचे भी सब कुछ कॉमन है, चेंज किस में होता है ये, तो लास्ट में एग्जाम में जो कन्फ्यूजन हो सकता है कि किस में कितना है, ठीक है। तो 2, 4, 6 उस सीरीज में याद रखिएगा। फिर चौथे कौन हो जाते हैं? विधानसभा वाले। 5 हो जाएंगे सांसद, जो कितने हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक है। तो इसकी जो संरचना है सेम है, बस यहाँ पे क्या है 6 मनोनीत जो सदस्य हैं वो एक्स्ट्रा आ गए। अब ये लोग शपथ किसके सामने लेंगे? किसके सामने लेंगे? वहाँ था एसडीएम, यहाँ पर है कलेक्टर या उसके द्वारा विहित अधिकारी। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है क्या? कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टर के सामने ही शपथ होगी। अगर इसकी तबीयत खराब है या कलेक्टर का पद रिक्त है उस जिले में, तब भले कोई अधिकारी आएगा, लेकिन जो एक्ट है वो किसके बारे में बात करता है? सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर, ठीक है।
अगर इसके पास कोई मजबूरी है तब वो जो है अपना जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको वो लेटर भेजेगा कि भाई मैं नहीं जा सकता हूँ तो किसी और को भेजूँ, और जब राज्य निर्वाचन आयोग हाँ बोलेगा तभी अपना जो है उस दिन की जो मीटिंग है उसमें अब्सेंट रह सकता है, अदरवाइज स्ट्रिक्टली किसको आना पड़ेगा, कलेक्टर को। इसमें देखिए जमानत राशि कितनी है, इसमें जमानत राशि है 5,000, नगर पंचायत के लिए 1,000, इस वो नगर परिषद के लिए 3,000, इसके लिए 5,000, और जो अगर आरक्षित वर्ग से है तो 2,500, इसमें महिला इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो अध्यक्ष का चुनाव है, जो प्रथम सम्मेलन जो अध्यक्ष का चुनाव है वो 15 दिन के भीतर हो जाना चाहिए, किसके, रिजल्ट आने के। और ये रिजल्ट आने के नहीं, ये प्रथम सम्मेलन के रिजल्ट आने के 30 दिन के पहले प्रथम सम्मेलन होना चाहिए, और ये जो प्रथम सम्मेलन के 30 दिन के भीतर आपका जो है अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट है कि देखिए इसका जो महापौर अध्यक्ष का चुनाव है ये ट्रिकी हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर कभी हुआ जैसे यहाँ पे किसी में किसी उसमें नगर निगम में वार्ड है 70, ठीक है, अब इसमें से पता चला कि 35 भाजपा के हो गए और 35 बीजेपी के हो गए, सॉरी ये कांग्रेस के हो गए। अब क्या करें, अध्यक्ष का चुनाव हो पाएगा? तब क्या करें? तो इसके लिए नियम स्पेसिफिकली बोलता है कि 15 दिन के भीतर जो है अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। यदि चुनाव नहीं कर पाता है, ठीक है, अब देखिए उस दिन जो प्रथम सम्मेलन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कलेक्टर। अगर उस दिन चुनाव नहीं हो पाता है तब ये क्या करेगा, ये जो कलेक्टर है वो राज्य निर्वाचन आयोग को एक रिपोर्ट देगा कि भाई जो हमारा प्रथम सम्मेलन था वहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो पाया, कारण सहित एक रिपोर्ट देगा। और फिर अब जो अगली मीटिंग जो है उसको कौन डिसाइड करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब ये बात जो है ये जो नगर निगम के हाथ से निकल गई, अब ये किसके पास चले गया है मैटर? राज्य निर्वाचन आयोग। अब ये अगला मीटिंग का डेट देगा कि भाई उस दिन अध्यक्ष का चुनाव हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन क्रॉस वोटिंग करता है, कौन करेगा। ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसा हो गया, क्योंकि नगर निगम में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो अध्यक्ष जो वो है चुनाव करना है मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेसिफिकली बोला गया है कि 15 दिन के अंदर आप चुनाव कर लो फर्स्ट मीटिंग के। नहीं कर पाते तो उस दिन जो अध्यक्ष रहेगा कलेक्टर, वो राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट भेजेगा कि पहले मीटिंग में ऐसा ऐसा डेडलॉक बन गया था और इसलिए जो है अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। अब जो है राज्य निर्वाचन आयोग एक नया डेट बताएगा अपने हिसाब से, और उस डेट में फिर क्या होगा? अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो जो भी जुगाड़ जोड़ तोड़ करना है वो फिर अगली मीटिंग में करेगा। तो उस जो मीटिंग की सूचना कौन देगा? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम? 14। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? रिसर्च। वहाँ की महापौर कौन है? चलो ये ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो देखिए नगर निगम है 14। ठीक है, अब एटलीस्ट इसमें ये याद रखना है कि कितनी महिला महापौर है। ठीक है, देखिए हमने अभी क्या यहाँ पे जो नगर निगम में भी आरक्षण है वो कितना चलता है? 1/3। ठीक है, किनके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षण है 1/3, और जो ST SC है उनके लिए तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रहेगा ही। ठीक है, और जो महिला है उनके लिए 1/3 कुल जो ये संख्या है वार्ड की उसका, प्लस ये जो आरक्षित वाला वर्ग है उसका भी मिला के दोनों में कितना होना चाहिए? 1/3। देखिए जैसे पूरे छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम है? 4। ठीक है, इसका निकालेंगे, सॉरी 14, इसका निकालेंगे 1/3, कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, मतलब कम से कम 4 महिला पार्षद तो सॉरी 4 महिला महापौर तो होना ही चाहिए। कहाँ? दुर्ग में, मतलब दुर्ग में, सॉरी पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अभी कितना है? 5 है। कहाँ की वो नोट कर लीजिए। एक तो है रिसाली की, रिसाली नगर निगम की कौन है? श्रीमती शशि सिन्हा। ठीक, और कहाँ है? अगला जो है जगदलपुर नगर निगम, वहाँ की है श्रीमती सफीरा साहू। ठीक, फिर उसके बाद है चिरमिरी। चिरमिरी कहाँ आता है? कोरिया। ठीक है, वहाँ की है कंचन जायसवाल। फिर उसके बाद है राजनांदगांव में
राजनांदगांव में कौन है? हेमा देशमुख। और एक लास्ट में रायगढ़, यहाँ है श्रीमती जानकी बाई काटजू। ठीक है, तो कम से कम 4 महापौर तो रहने ही थे, लेकिन यहाँ क्या है 4 से ज़्यादा 5। ठीक है, अब कौन सा नगर निगम किस साल महिला आरक्षित होगा नहीं होगा वो कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, तो वो लॉटरी से होता है, और वो लॉटरी कौन निकालेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। भाई जैसे ये है, ये वाला जो है जगदलपुर है, ये हर बार महिला के लिए आरक्षित होगा क्या? नहीं। ठीक है, हो सकता है ये कभी महिला से हट के उसके लिए, हालांकि ये हर बार जीत सकती हैं, किसी पुरुष को बिठा के जीत सकती है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जितनी महिलाएं जीती हैं सब महिला वाला जो आरक्षित वर्ग है उससे जीती हैं क्या? जरूरी नहीं। ठीक है, तो जो आरक्षण है वो अलग अलग जो नगर निगम है 14 उसमें रोटेट होता रहेगा। इस साल यहाँ गया, अगली बार उसके लिए वहाँ जाएगा, उसके लिए जो लॉटरी कौन निकालेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। और कौन कौन से नगर निगम हैं? ये तो कितने हो गए? 5 हो गए। और कौन सा है? रायपुर है, दुर्ग है, फिर 6-7 बिलासपुर है, धमतरी और भिलाई है, फिर चरोदा है, और कौन सा है? कोरबा है, कोरबा, अंबिकापुर, कोरबा यार पता नहीं, कोरबा एक और क्या छूट गया? बीरगांव, 14 आ गया कोरबा, ये है 14 का। तो एटलीस्ट ये जो महिला वाला वो याद रखेगा, मैं द फॉलोइंग में आ सकता है इससे, क्योंकि एक बार पहले जो महिला विधायक हैं उनका जो महिला विधायक और उनका विधानसभा क्षेत्र एक बार एग्जाम में आ चुका है। और लास्ट टाइम अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी आया था कि छत्तीसगढ़ में जो है महिला विधायक है उनका जो परसेंटेज है पूरे देश में क्या है सबसे ज़्यादा है। तो जो महिला वाला विधायक और महापौर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इस साल चुनाव भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नगर निगम। इसके लिए ज़मानत राशि बता दिया मैंने 5000। ठीक है, अब देखिए 3 देखते हैं। यहाँ नगर पंचायत, यहाँ डाल लीजिएगा परिषद, और यहाँ डालिएगा निगम, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अब देखिए जैसे हमारा जो सेंटर का गवर्नेंस सिस्टम है उसमें प्रधानमंत्री होता है, उसके पास एक कैबिनेट होता है। ठीक है, कैबिनेट में उसको सपोर्ट करने के लिए लोग रहते हैं, और वही कैबिनेट क्या करता है फिर जो लास्ट में जो राष्ट्रपति उनको सुझाव देता है कोई भी एक्ट बनाने के लिए किसी पे साइन करें। तो सेम वैसे उसी के एनोलॉजी के हिसाब से जो यहाँ पे नगर पंचायत है, परिषद और निगम है, उसमें भी एक ऐसी संरचना बनाई गई। तो यहाँ देखिए जो नगर पंचायत है इसमें ये जो अध्यक्ष होता है और उसके साथ एक टीम होती है, उसका नाम है यहाँ पे प्रेसिडेंट इन काउंसिल। शॉर्ट में लिखेंगे PIC। ठीक है, तो ये जो PIC है कहाँ रहेगा? नगर पंचायत में। इसका गठन कौन करेगा? जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है वो क्या करेगा? PIC का गठन करेगा। कब करेगा? उपाध्यक्ष का चुनाव होने के 7 दिन के भीतर। यहाँ इसको लिख लीजिए, उपाध्यक्ष के चुनाव के 7 दिन के भीतर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अध्यक्ष को सपोर्ट करने वाली जो काउंसिल उसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट इन काउंसिल PIC। इसका गठन कौन करेगा? ये जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है वही करेगा। किसका? जो उपाध्यक्ष है उसके चुनाव के 7 दिन के भीतर। ठीक है, अब देखिए इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो एक तो रहेगा अध्यक्ष अपना, वो तो इसका मेंबर रहेगा ही, और उसके साथ देने के लिए रहेंगे 5 और वार्ड पार्षद।
तो टोटली इसमें जो सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा 6। इसको ऐसे लिखिएगा 1 + 5। एक कौन है, अध्यक्ष है, और 5 कौन है, पार्षद। ठीक है। अब ये जो 5 पार्षद हैं ये नगर पंचायत के जो हमने देखा था कितना 15 से 40, इसमें से कोई एक होंगे। ठीक है। इसमें कोई विधानसभा वाला जो सदस्य है या फिर जो मनोनीत जो सदस्य है लोकसभा राज्यसभा वाला, वो इसमें काउंट नहीं आएगा, या इसका जो मेंबर है नहीं बन सकता। ये जो 5 रहेंगे ये कौन रहेंगे, निर्वाचित पार्षद ही रहेंगे। ठीक है। उसको नीचे स्टार करके लिख लीजिएगा। ये 5 जो है वो सिर्फ निर्वाचित पार्षद ही PIC के मेंबर बन सकते हैं। अब देखिए इनका कार्यकाल कितना होगा। इसका जो ये तीनों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है, बताने की जरूरत नहीं है। सेम वैसे PIC का कार्यकाल कितना होगा। ठीक है। तो PIC का कार्यकाल भी होगा 5 साल। लेकिन इसमें क्या है, जो PIC की जो 5 सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। इनका कार्यकाल कितना होगा। जैसे अगर भारत में देखें तो भारत का जो अगर गृह मंत्री है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है, वो तब तक उसका कार्यकाल रहेगा जब तक उसको प्रधानमंत्री चाहेगा। तो सेम वैसे यहाँ पे इनका जो कार्यकाल है वो क्या है, अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत मतलब कि जब तक अध्यक्ष को वो अच्छा लग रहा है, उसके साथ उसको हंसी खुशी रह रहा है, तब तक वो रहेगा। अगर उसके साथ कुछ विवाद हो तो उसको हटा देगा। ठीक है। तो इसके कार्यकाल को स्पेसिफिक यहाँ पे स्टार मार्क डाल लीजिए। इसका कार्यकाल 5 साल नहीं होगा। किसका, PIC के जो मेंबर है उनका कार्यकाल क्या होता है, अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत। अब देखिए ये जो PIC है इसका भी जो देखिए, अब ये PIC कितने लोग का, 6 लोग का बन गया। इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, इसका जो सभापति होगा वो कौन होगा, अध्यक्ष होगा। लेकिन यदि इनकी मीटिंग होती है और उस दिन अगर अध्यक्ष नहीं आया तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा, तो क्या होगा, अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। किसकी, अध्यक्ष की उपस्थिति में। ठीक है। और बाकी ये इसका जो अध्यक्ष है, नगर पंचायत का अध्यक्ष है, वो तो इसका पदेन सभापति होता ही होता है। ठीक है। तो ये जो एक है अध्यक्ष है वो इस नगर पंचायत की PIC का पदेन सभापति होता है। लेकिन किसी दिन वो मीटिंग में नहीं आ पाया है तो अपने में से किसी एक का चुनाव करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नगर पंचायत के लिए। आगे देखते हैं नगर परिषद के लिए। यहाँ भी सेम होती है PIC, प्रेसिडेंट इन काउंसिल। यहां पर जो सदस्यों की संख्या है वो कितना है, 1 + 7। मतलब एक जो है वो अध्यक्ष रहेगा और उसके साथ 7 क्या रहेंगे, पार्षद रहेंगे। और ये पार्षद सिर्फ कौन बन सकते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं। कोई मनोनीत सदस्य लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा का जो मेंबर है वो इसका जो है इस PIC के मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है। इनका भी कार्यकाल कितना होगा, अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत। सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, जब भी PIC की मीटिंग होगी, ये 6 लोग हैं मीटिंग करेंगे ना, जब भी इसकी मीटिंग होगी तो इसमें कोरम कितना रहेगा, आधा, 1/2, मतलब 50%। जब भी इनकी मीटिंग होगी तो मीटिंग तभी स्टार्ट होगी जब ये PIC के 50% मेंबर आ जाएंगे। सेम वैसे यहाँ पे भी रहेगा। इसकी जब भी PIC की मीटिंग होगी तो जो कोरम रहेगा वो रहेगा आधा, 50%। ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे हमने कोरम देख लिए, सारे कोरम को अलग अलग ध्यान से याद रखिएगा, ये मिक्स हो सकता है। ठीक है। कहाँ 1/3 है, कहाँ 1/10 है, कहाँ ये है। अब देखिए इसमें ये जो है ये हो गया, कोरम हो गया, तो सेम चीज़ यहाँ हो गया। इसका भी जो पदेन सभापति रहेगा वो कौन रहेगा, अध्यक्ष। इसका नगर परिषद का अध्यक्ष। तो ये हो गया इसका PIC। ठीक है, नगर परिषद के लिए। अब देखते हैं लास्ट नगर निगम। यहाँ PIC की जगह होता है MIC, मेयर इन काउंसिल। ठीक, मेयर मतलब महापौर, तो मेयर इन काउंसिल। यहाँ पे इतने कितने मेंबर होते हैं, तो यहाँ पर होता है, इसको स्टार मार्क करके लिखिएगा, यहाँ पर कुल पार्षदों की संख्या का 20%। इतने अधिकतम यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं, अधिकतम क्या, इतने ही मेंबर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डब्बा बनेगा ये कैसा बनेगा, एक तो हो गया हमारा मेयर और प्लस
टोटल का 20%। अब ये हर नगर निगम में वेरी करेगा, जहाँ अगर 70 वार्ड है उसका 20%, कहीं 80 वार्ड है उसका 20%, 50 वार्ड है उसका 20%। तो ये आपका एक एग्जाम में डेटा बना के क्वेश्चन दे सकता है। किसी नगर निगम में अगर इतने वार्ड हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो मेयर इन काउंसिल होगी उसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो वो आपको निकालना है। जैसे लेट सपोज अगर यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, अगर किसी दुर्ग नगर निगम में कितने वार्ड, 60, 53, चलो लेट सपोज 60 ले लेते हैं राउंड फिगर के लिए, ठीक है, हो सकता है 53 हो, जहाँ तो मुझे पता है 56 तक तो मुझे ही पता है, आगे 60 का नहीं पता, ठीक है। तो लेट सपोज 60, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेयर इन काउंसिल होगी उसमें कितने मेंबर होंगे, एक तो होगा हमारा अध्यक्ष, और यहाँ पे इस 60 का 20%, ठीक, कितना हो जाएगा, एक और यहाँ से कट गया 6 दूनी 12, 12 मतलब एक 13। तो यहाँ की जो MIC है वहाँ पे कितने मेंबर होंगे, 13, एक अध्यक्ष को मिला के, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये चीज ध्यान रखिएगा, MIC में सदस्यों की संख्या कितनी होती है और MIC में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, दोनों अलग अलग चीज़ है ना। MIC के जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 20%, और कुल मेंबर बोलेंगे तो आपको एक उसमें ऐड करके बताना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा MIC का। तो ये हो गया नगर पंचायत के लिए PIC, परिषद के लिए PIC और उसके लिए MIC। तो ये तीनों के लिए हमने देख लिया स्ट्रक्चर एक साथ। चलिए आगे अब देखते हैं इनको हटाने का क्या प्रोसीजर है। तो अगला हेडिंग